था गया था कि वो आपका वीजा रिफ्यूज करता, आपको जो है वो यहाँ से डिपोर्ट करता और 5 साल के लिए आपको ब्लॉक कर देता। क्यों? कि जो एग्रीमेंट करके आप यूके में हूँ पीएसडब्ल्यू पे ना। सही है, तो अभी मेरा पीएसडब्ल्यू रह गया तकरीबन 9 मंथ्स का। सही तो है, प्राइवेट अपॉइंटमेंट भी है मेरी 29 जनवरी को, तो मैं शेंजन 4 दफ़ा लगवा चुका हुआ हूँ ऑलरेडी। बट सही। आई डोंट नो, मेरी शायद लक ऐसी है कि वो हर दफ़ा सिर्फ 45 डेज़ का मिलता है मैक्सिमम मुझे। तो अभी लास्ट टाइम मुझे फ्रांस का मिला था, बट मैं फ्रांस में एंटर नहीं हुआ, मैं सिर्फ जर्मनी गया था। उसके बाद सर इस दफ़ा है नीदरलैंड्स का है, मगर मैं जाऊँगा नीदरलैंड, वापस भी नीदरलैंड से आऊँगा, मगर 2 दिन में फिर दोबारा जर्मनी चला जाऊँगा। तो इससे तो ऐसा ही है, सिस्टम में कोई नेम नहीं आता? जी नहीं, देखें, हमेशा से जब आप एप्लीकेशन मुझे पहले ये बताएँ कि आप एप्लीकेशन खुद फिल करते हैं? जी सर, मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ, हर दफ़ा खुद किया है। ठीक है, तो मुझे ये बताएँ कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो वीज़ा एप्लीकेशन में आपको पूछते हैं कि आपका मेन डेस्टिनेशन क्या है, ऐसे ही जी, है? जी। ऐसे ही है सर। उसके बाद आपसे वो पूछते हैं कि आपने इसके अलावा किसी और मुल्क में तो नहीं जाना, ये ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही पूछते हैं सर। यही जो एप्लीकेशन आप फिल कर रहे होते हैं, यही एप्लीकेशन जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास चले जाती है और वो इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपको एंट्री दे रहा होता है, तो ये भी आपको पता होगा क्योंकि आप ट्रैवलर हैं कि जो एम्बेसी से आपको वीज़ा मिलता है, वो सिर्फ परमिशन टू ट्रैवल होता है। फाइनल जो अथॉरिटीज़ होती है, जिसने आपको मुल्क में एंटर होने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, वो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। क्योंकि उस बंदे ने हमें जो है वो एंट्री देनी होती है। जब हम एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं, तो अगर हम फर्ज़ करें जैसे अभी आपने बताया है कि आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया था, तो आप फ्रांस गए ही नहीं, आप नीदरलैंड चले गए। सर मैं ये इससे पहले भी मेरा फ्रांस का था, तो सिर्फ मैं फ्रांस ही गया था 1 वीक के लिए। और उस जब फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा इटली का था। तो मैं इटली में 4 दिन रहा था और 2 दिन मैं जर्मनी में रहकर फिर जर्मनी से एग्ज़िट किया था। कोई बट मसला वो नहीं। फर्स्ट टाइम था, अभी फोर्थ टाइम मुझे मिल गया नीदरलैंड्स का, मैंने नेक्स्ट मंथ आना है। तो वो 4 दिन के लिए आना है, तो अभी एक तो मुझे डाउट ये था कि इसके बाद मेरा तकरीबन 7 मंथ्स रह जाएँगे विज़िट के बाद। तो मैं अगर अप्रैल में अप्लाई करता हूँ दोबारा, तो क्या मुझे शेंजन ईज़िली मिल जाएगा? अभी 6 मंथ्स रहते होंगे उस टाइम। से ठीक हो गया। अच्छा, पहले जो मेरी बात आपने इंटरप्ट की है, मैं उसी को कंटिन्यू जी, जी करूँगा। सर, सॉरी सर। क्योंकि आपने ला मुझे बताया है कि आप लास्ट टाइम जो है वो फ्रांस का वीज़ा लगवाया था। आपने हालाँकि खुद एक्सेप्ट किया है कि आप एप्लीकेशन खुद फिल करते हैं। जी सर। तो आप जब एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो आप उनको बताते हैं नीदरलैंड का, कभी मैंने जो है वो नीदरलैंड का वीज़ा लेना है, फ्रांस का वीज़ा लेना है, तो मैंने फ्रांस जाना है। लेकिन ऐसे ही है। ये नीदरलैंड वाला जो बंदा है, जिसने आपको इस दफ़ा लास्ट टाइम एंट्री दी है, वो बड़ा नेक आदमी था, बड़ा अल्लाह लोग आदमी था कि जिसने देखा कि वीज़ा आपने फ्रांस से लिया हुआ है और एंट्री आपको जो है वो उसने नीदरलैंड में दे दी। नहीं सर, जर्मनी में, सॉरी, जर्मनी में एंट्री की थी। चले जर्मनी में दे जी, दी, जी। वो नेक आदमी था, अल्लाह लोग आदमी था। टिपिकली बनता क्या था कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता, आपको जो है वो यहाँ से रिपोर्ट करता और 5 साल के लिए आपको ब्लॉक कर देता। क्यों? कि जो एग्रीमेंट करके आपने फ्रांस वालों से वीज़ा लिया था, वो जो एग्रीमेंट था आपका एम्बेसी के साथ, जो आपने एप्लीकेशन फिल की थी, लॉजिकली बात है, समझ आ जाएगी आपको जी, भी। जी सर, ऐसे ही तो है। आपने लॉजिकली उनको बताया था कि भई मैंने फ्रांस में जाना है, मैंने आईफल टावर देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन आप आईफल टावर देखने की बजाय आप फ्रांस नहीं जाते, आप यहाँ पे आ जाते हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, आपको ऐसे नहीं करना ओके। चाहिए। क्यों? कि ये बंदा जो है वो नेक आदमी था, इसने आपको कुछ नहीं किया। शेंजन वीज़ा है, 29 मुल्कों में आप जहाँ पे मर्ज़ी जा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वीज़ा आप फ्रांस का लें और आप जो है वो नॉर्वे जाके उतरने की कोशिश करें। बहुत से स्टूडेंट बच्चे जो हैं वो जो यूके से ये वीज़े लगवा के यहाँ पे आते हैं, उनको उनके एजेंट हज़रात जो वीज़े वहाँ से लगवा के देते हैं, वो उनको गलत गाइड करते हैं। मैं अगर किसी भी बंदे का विज़िट वीज़ा यूके से लगवाता हूँ या उसको गाइड करता हूँ, तो मैं हमेशा से उसको बोलता हूँ, बेटा अगर आपने ना भी जाना हो ना उस मुल्क में जिस मुल्क आपकी अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो आप 1 दिन की पेड होटल बुकिंग करके आपने उस मुल्क में गुज़ारनी है, चाहे रात गुज़ारो, मुश्किल से चाहे गुज़ारो, ना चाहते हुए भी आपको वहाँ पे गुज़ारनी पड़े। और 4 दिन की जो अगले 5 दिन फर्ज़ करें आप प्लान करते हैं, तो 1 दिन की पेड ले लें, 4 दिन की जो है वो पेड इन होटल कर लें। एयरपोर्ट पे जाके आपने उसको वही बताना है, आपने उनको यही बताना है कि मैंने 5 दिन यहीं पे रहना है। जब एक दफ़ा आपको एंट्री मिल जाती है, उसके बाद आप अगले दिन टिकट लें, जहाँ पे मर्ज़ी चले जाएँ। वो क्यों? क्योंकि जब आप एक दफ़ा इमिग्रेशन करवा के मुल्क के अंदर शेंजन में एंटर हो जाते हैं, वहाँ से दूसरे मुल्क में जाते हुए आपकी इमिग्रेशन होती नहीं है। आप जो फ्री टू मूव हैं, पूरे 29 मुल्कों में जहाँ पे मर्ज़ी जा सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है कि आप फ्रांस का वीज़ा लगवाएँ और नीदरलैंड में चले जाएँ। पहली बात जो आपको क्लियर करनी थी, वो ये वाली थी। दूसरी बात, बेटा ये जो आप विज़िट वीज़ा खेल रहे हो ना, ये विज़िट वीज़ा आपको खेलना बंद कर देना चाहिए। अभी आपका जो पीएसडब्ल्यू है, वो खत्म होने वाला है। अभी आप विज़िट करने के लिए नीदरलैंड में आएँ, नीदरलैंड से विज़िट करके वापस चले जाएँ और आपको जॉब सीकर वीज़ा लगवाना चाहिए। मुझे बताइए पीएसडब्ल्यू खत्म हो जाएगा तो आपका आप इसके बाद क्या करना चाह रहे हैं? जब आपका सर फर्स्ट पीएसडब्ल्यू खत्म होगा फिर क्या करेंगे? सर नहीं, बेसिकली सर अभी मैंने बेसिकली पाकिस्तान जाना था अभी मार्च के एंड में। तो मेरा प्लान ये बहुत क्लियर था, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट भी इसलिए बुक की हुई है 29 जनवरी की। मेरा प्लान बहुत क्लियर है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास तकरीबन मेरे पीएसडब्ल्यू में 6 मंथ्स रहते होंगे। और मैं फ़ौरन नीदरलैंड का या फ्रांस कहीं का भी जो मुझे फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगी वो अप्लाई करके मैं इसमें फ़ौरन पुर्तगाल वगैरह वाली साइड पे मूव होना चाह रहा था, आर्टिकल नहीं, नहीं, 92। नहीं, 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 गलत बात है, गलत बात है। गलत प्रैक्टिस है आपकी, अभी भी आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। मैं हमेशा से मेरा ख़्याल है, ये कोई महल है 100 से ज़्यादा दफ़ा मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ये सिर्फ़ आप बच्चों के लिए है जो यूके में बैठे हुए हैं। सिर्फ़ आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट बात है कि प आप लोग जो वहाँ पे ग्रेजुएट हैं या आप मास्टर्स कर चुके हैं, आपको जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन
जॉब सर्च करने के लिए फ्री ऑफ कास्ट एक वीजा देता है एक साल का। सर आप बेसिकली ना जी सर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैंने बैचलर्स किया था आईटी में और मैंने मास्टर्स यहाँ पर आकर किया था इंटरनेशनल बिजनेस में, मगर एक्चुअल में मैं 2021 से हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में काम कर रहा हूँ और उसी में मैंने सर्टिफिकेशंस भी की हैं अच्छी खासी। जी बिल्कुल, ये देखें यही एक बात है जिसकी वजह से मुझे भी हंसी आती है। बेटा कोई भी प्रोफेशन आप कोई भी करो, प्रोफेशन कोई भी है, आपके जी पास सर। 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जी समझने सर। वाली बात है, 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या यूरोप यूके की जो आप मास्टर्स करने के लिए आते हैं, या तो पाकिस्तान की जो डिग्री है 4 साल वाली वो यहाँ पे अवेलुएट हो जाए, या फिर बेटा आपकी यूके की डिग्री जो है जो यूके के आपने किसी भी फील्ड में डिग्री ली हुई है, अगर वो जर्मनी में अवेलुएट हो जाती है, जर्मनी में वो मानी जाती है, वो डिग्री मानी जाती है, प्लस वो यूनिवर्सिटी जो है वो मानी जाती है, तो आप फ्री ऑफ कास्ट जर्मनी में 1 साल का वीजा ले सकते हैं। मैं कि अगर आप ये जॉब सीकर वीजा जर्मनी का 1 साल का लगवा लेते हो तो आप आखिरी दिन तक अपना पीएसडब्ल्यू यूटिलाइज कर सकते हो। आपने मुझे अभी बताया है कि आपका मकसद है आप अभी पाकिस्तान जाना चाहते हो और आते ही आप एक और वीजा लगवा के तो पुर्तगाल जाना चाहते हो, तो 6 महीने का आप पीएसडब्ल्यू छोड़ रहे हो। मैं उस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ओके कि अगर सर। आप जर्मनी का 1 साल का वीजा लगवा लेते हो तो आप अपना पीएसडब्ल्यू आखिरी दिन तक यूटिलाइज कर सकते हो।